नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में, क्योंकि बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो उसकी क्या महिमा है और कैसे उसका वरदान आपको प्राप्त होगा, उसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप लेखन में यानी राइटिंग में सफलता पाना चाहते हैं तो लेखन की शुरुआत करने के पहले, कुछ भी लिखने के पहले ऐंग लिखिए। इसके बाद जो आपको लिखना है वो लिखिएगा, आपका लेखन शानदार हो जाएगा। ऐंग जो अक्षर है ना, दुनिया भर का जितना ज्ञान है वो इस एक अक्षर से निकलता है। ये ज्ञान का बीजाक्षर है। तो जब आप लिखने के पहले ऐंग लिख देते हैं और तब लिखना शुरू करते हैं तो ज्ञान आपके अक्षरों में, आपके लेखन में बहने लगता है और आपका लेखन, आपकी राइटिंग बहुत बेहतर हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। 3 फरवरी 2025 सोमवार का क्या है पंचांग? दिनांक 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 6:52 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 11:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:16 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार आखिर होता क्या है और इसका महत्व क्या है। पंडित जी जी, हम आज बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। हिंदू परंपरा में हर चीज की पूजा होती है। मानव के अंदर जो गुण हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, हर गुण की पूजा होती है। और वसंत पंचमी पर ज्ञान की पूजा होती है। क्या है ये त्योहार और क्या है इसका महत्व? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु का जो आरंभ है लगभग इसी समय के आसपास से होना शुरू होता है। और इस दिन ज्ञान के लिए माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साल के कुछ ऐसे विशेष शुभ काल हैं जिसमें से वसंत पंचमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वसंत पंचमी को साल के कुछ विशेष शुभ कालों में से एक माना जाता है। इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज और देवोत्थान एकादशी, ये साल के अबूझ मुहूर्त हैं।
बिना पंचांग देखे, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आप इनमें अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य तमाम मंगल कार्य किए जा सकते हैं। और इस समय ऋतु बदलती है, शिशिर ऋतु समाप्त होती है और वसंत का आगमन होता है। तो वसंत के आगमन के समय वसंत पंचमी पर ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल सकता है आपको। जो लोग संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, वो भी वसंत पंचमी पर इसका आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है, तो वसंत पंचमी पर पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। यानी वसंत पंचमी पर आप ज्ञान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, कला संगीत के लिए और आध्यात्म के लिए माता सरस्वती से वरदान पा सकते हैं। और अब बारी है राशिफल की। अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव आपको रह सकता है, चोट चपेट आपको लग सकती है, पारिवारिक समस्याओं में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। सबसे बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए वसंत पंचमी पर पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। देखिए, वसंत पंचमी पर आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। लेकिन साथ ही साथ वसंत पंचमी पर जो ग्रह आपको ज्ञान देते हैं, विद्या बुद्धि देते हैं, उनकी समस्या को आप समाप्त कर सकते हैं और उन ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। कौन से ग्रह हैं जिनको वसंत पंचमी पर मजबूत बना सकते हैं?
कुंडली में अगर बुध कमजोर है आपके तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सही समय पर सही निर्णय नहीं हो पाता। ऐसी दशा में अगर आप माता सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें तो आपको लाभ होगा। हरे फल से माता सरस्वती की उपासना करना बहुत शुभ होगा। बृहस्पति अगर कमजोर है तो विद्या प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में बाधा आती है, विद्या और ज्ञान के मामले में दिक्कत आती है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन अगर आप पीले कपड़े धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की पूजा करें तो आपका बृहस्पति बेहतर होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति आसानी से होगी। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो मन की चंचलता रहेगी और सही करियर का आप सही समय पर चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो अगर शुक्र की वजह से मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, मन की चंचलता बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में वसंत पंचमी के दिन माता की उपासना सफेद फूलों से करिएगा। अगर आप माता सरस्वती की उपासना वसंत पंचमी पर सफेद फूलों से करें तो आपको एकाग्रता प्राप्त होगी, आपके मन की चंचलता दूर होगी। तो बात यह है कि वसंत पंचमी पर आप माता सरस्वती से बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता, इन तीनों का वरदान बड़ी आसानी से पा सकते हैं। और अब बारी है भाग्यफल की। अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या होने वाला है भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर की बाधा आपकी समाप्त होगी, सर्दी जुकाम से सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और अब शुरू करते हैं आपका सवाल। पंडित जी, पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न सुमित्रा जी ने हमें लिखा है और सुमित्रा जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 10 जुलाई 1990, दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि बहुत समय से अपने बेटे के विवाह के लिए प्रयास कर रही हैं, उसको समझा रही हैं, लेकिन वो अड़ा हुआ है, विवाह नहीं करना चाहता है। तो क्या मेरे पुत्र का विवाह हो सकेगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सुमित्रा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से ये बात बिल्कुल साफ है कि ये स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगे इसी साल जानी पहचानी लड़की के साथ। मई 2025 के बाद इसी साल इनका विवाह होगा, इनकी स्वयं की इच्छा से। दूसरी बात देखो ये है कि अब आपकी बात कितना समझेंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन आप इतना जरूर इनको समझाइए कि विवाह का निर्णय जरा सोच समझ के लेंगे, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। सुबह भी और शाम को भी दोनों समय ओम नमः शिवाय जपिए और अपने पुत्र के नाम से हर शुक्रवार को शिव जी को पंचामृत और जल अर्पित करिए। आपके पुत्र का विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए प्रार्थना करिए। आपके पुत्र का कल्याण होगा। कुछ ऐसे ही सवाल अगर आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, आप हमें मेल भेज सकते हैं। अब बारी है दूसरे सवाल की। पंडित जी, दूसरा सवाल कहाँ से है? जी, अगला प्रश्न रवि आहूजा जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1979, 1979। जन्म का समय रात में 10:45 और जन्म का स्थान है सूरत, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव हमेशा परेशान करता है। किसी न किसी बात को लेकर मैं चिंतित बना रहता हूं और इस कारण से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से जो शनि राहु की स्थिति है उसने आपकी कुंडली में बाधा पैदा कर दी है और आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं और तनाव पैदा कर रहा है। शनि और राहु को अगर संतुलित कर दिया जाए तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, जब माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए तो उसका सही तरीका क्या होता है और किन बातों का खास ख्याल रखा जाए ताकि उसका फल प्राप्त हो? देखिए, वसंत पंचमी पर हम वसंतोत्सव भी मनाते हैं और माता सरस्वती की उपासना भी करते हैं। माता सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे? वसंत पंचमी पर पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। बसंत पंचमी पर पीले या बसंती कपड़े पहनना बहुत अच्छा होगा। काले या लाल वस्त्र मत पहनिएगा। इसके बाद
पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे का जो समय है या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का जो समय है, उसी समय में पूजा करना सही होगा। माता सरस्वती को सफेद चंदन और पीले तथा सफेद फूल अर्पित करिएगा। प्रसाद में मिश्री, दही, चावल का लावा, सफेद मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। केसर मिश्रित खीर या बहुत सारे लोग केसर वाले चावल सात्विक बनाते हैं, ये भी आप मां सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। या मां सरस्वती की वंदना है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। मां सरस्वती की वंदना है, इसको बोलिए। और जब मंत्र जप कर लें, जब वंदना कर लें, तब प्रसाद ग्रहण करिए। याद रखिए, आपके घर में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा है, कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी पढ़ने लिखने का काम करता है, उसको वसंत पंचमी पर 5 मिनट का समय निकाल के, कम से कम थोड़ा ही समय निकाल के सुबह या शाम माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी है। इसीलिए अच्छा देखिए, परीक्षा भी नजदीक है, तो इस समय अगर विद्यार्थी, छात्र, पढ़ने वाले बच्चे, बच्चियां, बालिकाएं, बालक अगर मां सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी पर करेंगे तो विशेष लाभ होगा शिक्षा के मामले में। और अब बारी है राशिफल की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल? तुला राशि, आपके मन की तमाम चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर मां सरस्वती की उपासना से किस प्रकार के लाभ आपको हो सकते हैं। देखिए, हमने शक्ति को 3 स्वरूपों में बांटा है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती ज्ञान की देवी हैं और जो चीज आपके बुद्धि से, दिमाग से, मन से संबंध रखती है, उन सब का संबंध है महासरस्वती के साथ। तो माता सरस्वती की उपासना से कैसे लाभ होंगे, ये भी जानिए। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, जिनका मेंटल कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, वो वसंत पंचमी पर पहली बार सरस्वती वंदना पढ़ें और उसके बाद रोज सुबह सरस्वती वंदना पढ़ना या सुनना शुरू कर दें। माता सरस्वती का एक छोटा सा चित्र अपने पढ़ने के स्थान पे लगाएं और जब पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हाथ जोड़ के 3 बार बोलें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इसके बाद पढ़ना शुरू करें। मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं, ये भी आप कागज पर लिख करके टांग सकते हैं। जिन लोगों को सुनने की या बोलने की समस्या है, वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं, ये लिख करके पीले धागे में अपने गले में धारण करें वसंत पंचमी पर। अगर संगीत से या वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित करके अपनी जीभ पर ऐं लिखवाएं, किसी धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से। और अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं, विद्या आरंभ करने जा रहे हैं, तो वसंत पंचमी पर किसी पवित्र आदमी के, किसी सात्विक आदमी के साथ बैठ करके अपनी विद्या का आरंभ करें तो आपको लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं राशि के बारे में। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या होने वाला है भाग्यफल, पंडित जी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता आपकी दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में तनाव दबाव थोड़ा सा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जान लेते हैं आपका सवाल। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न सपना जी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है हरदोई। सपना जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, मेरा विवाह कब होगा? और एक बार मेरी शादी तय होकर के पूरी तरह एंगेजमेंट वगैरह होकर के ब्रेक हो चुकी है, तो क्या ऐसा है क्या कि मेरी कुंडली में 2 विवाह की संभावना है? सपना, आपकी कुंडली में विवाह में अभी थोड़ा सा समय और है। साल 2026 के शुरुआती समय में जनवरी 2026 से जून 2026 का एक बेहतर समय होगा जिसमें आपके विवाह की संभावना बनती है। ये बात सही है कि आपकी 2 शादी की स्थिति कुंडली में बन सकती थी, लेकिन चूंकि एक बार शादी काफ़ी आगे तक पहुंच करके तय होकर के टूटी है, तो आप उस योग से बच गई हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको विशेष फायदा होगा। तो आप भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। नीचे टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश करिए, आप उस पर सवाल भेजिए, पंडित जी से पूछिए। और पंडित जी, अब समय हो गया है आखिरी सवाल का। क्या आखिरी सवाल है? जी, आज का अंतिम प्रश्न समीर जी ने हमें जम्मू से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 3 जून 1999। जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म स्थान है जम्मू। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या मैं अपने पिता के साथ उनके व्यापार में उनका हाथ बटाऊं? समीर, आपकी कुंडली के हिसाब से आप व्यापार में जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, होटल रेस्टोरेंट का व्यापार, ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पिता के साथ मिलकर के व्यापार करेंगे तो काफ़ी तरक्की करेंगे, क्योंकि नौकरी में तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा नहीं हैं। नशे की आदत, गलत संगति या ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा लेना, इन चीज़ों से बचने का जीवन में प्रयास करिएगा। एक ओपल 10-12 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो जिनका जन्मदिन 3 फरवरी को है उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 3 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में बदलाव के बाद आपके सुधार होगा। धन की स्थिति लगातार बेहतर हो जाएगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर
बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब समय हो गया है आज की जिज्ञासा का। जान लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा। बहुत सारे लोग या मैक्सिमम लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं कि वसंत पंचमी पर बिना मुहूर्त के भी विवाह किया जा सकता है। क्या ये सच है? देखिए, वसंत पंचमी को साल का अबूझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। ये मुहूर्त अपने आप में सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन विवाह करना, गृह प्रवेश करना और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कम से कम शुक्र को जरूर देख लीजिएगा कोई शुभ कार्य करने के पहले। अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों को देख लें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कम से कम एक बार शुक्र पे नजर डाल लीजिएगा और तब वसंत पंचमी पे काम करिएगा तो बहुत ही शुभ होगा। और अब वक्त हो गया है शुभ पहर का। 3 फरवरी 2025 सोमवार का शुभ पहर जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिक्षा, प्रतियोगिता, ज्ञान और एकाग्रता के मामले में सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 पर 3 फरवरी को ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब बारी है आपकी राशि की। जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको ये बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का तालमेल अपने जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। देखिए, मेष वालों को ये सलाह देंगे कि अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए, इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए और अपने मन की चंचलता से बचिए। और अब बारी है महा उपाय की। पंडित जी, क्या होने वाला है आज का महा उपाय? जी, अब बात हो रही है बसंत पंचमी की, तो बात करेंगे शिक्षा की, ज्ञान की, विद्या बुद्धि की। तो अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अपने पढ़ने की जगह पर पीले कागज पर लाल रंग से लिख करके ऐंग लगाएं। एक पीले कागज पर ऐंग लिखें लाल रंग से और इसको ऐसी जगह चिपकाएं जहां से ये आपके नेत्रों के सामने हो। और जब भी कुछ लिखने पढ़ने की शुरुआत करें, खासतौर से लिखने की शुरुआत करें, पहले ऐंग लिखें। एक चांदी या सोने के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाकर गले में पीले धागे में वसंत पंचमी पर धारण करें। जो भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सब को मैं कहूँगा कि बसंत पंचमी पर थोड़ा ही समय निकालकर माँ सरस्वती की पूजा करिएगा और चांदी या सोने के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाकर माँ सरस्वती को अर्पित करके पीले धागे में गले में पहनिएगा। निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी, माँ सरस्वती की महिमा के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज का महा उपाय के बारे में भी शुक्रिया आपका।
धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।